ढोल पगड़िया घना जना बैठा है इनके और भजन बिल्कुल देसी ताल में गाऊं देखो। अरे अरे गुगाजी मेरे गाड़वे बड़ियो दे देवे ओ लवाए देखो देखो संत श्री सोनू जी महाराज का सम्मान होने जा रहा है। अरे अरे गुगाजी सनो तोने दिलो उड़ाना ले रमी सनो तोने दिलो उड़ाना ले कोमा हमरोड़े लगहे अब जोए जाओ जाओ अरे अरे धर्मी पावना बड़ियो रे सेवा में सुख धर्मी पावना बड़ियो रे सेवा में सुख बेड़ा रे बैठे के दिए अरे अरे गुगाजी आओ गलत रे माजल धर्मी आओ गलत रे माजल तारा परिया देवे गवाए जाओ जाओ अरे अरे गुगाजी गामा हरि शरण रे माय धर्मी गामा हरि शरण रे माय भगता मंगलारी हे वे नदिया अरे अरे धर्मी आयो अरे अरे धर्मी गामा अरे गुण धारा धर्मी गामा ये गुण धारा हाथ गाया केवल रखसारा गजवे बोली गुगाजी महाराज की जय हो। और मोमेंटो देकर और कृष्ण भगवान की मूर्ति देकर सोनू जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। संत महात्माओं के सम्मान का लाभार्थी परिवार श्री करसन जी रग्गा जी पाटी जाणवी, श्री शंकरा जी कला जी पाटी खासरवी एवं श्री लादा जी नानजी जी पाटी खासरवी, इस परिवार के द्वारा संतों का सम्मान करने का जो सौभाग्य लिया गया। सम्मान के बाद सोनू जी महाराज अपने भजन और प्रवचन हम सभी को सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो भी लोग सो रहे हैं वो कृपया एक बार जाग जाएं। जो भी कार्यकर्ता बंधु एक बार सो रहे हैं वो कृपया जाग जाए। सोनू जी महाराज के भजनों और प्रवचनों का आनंद लेना है। आपके आसपास में जो भी सो रहे हैं उनको जगा दीजिए एक बार। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हेलो। इस हारमोनियम में थोड़ा बेस कम कीजिए, शार्पनेस दीजिए और कम करो, थोड़ा बेस कम करो इसमें। हेलो। 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 एक बार जितने भी महापुरुष यहाँ पधारे हैं, जितनी माताएं बहनें, जितने बाल बच्चे और जितने भी कार्यकर्ता, आप सभी को वंदन करते हैं कि जो सत्संग की कुछ मर्यादा होती है उनके अनुसार थोड़ा विराजमान हो जाएं। और अगर कोई सो रहे हैं तो उनसे थोड़ी वंदना है कि थोड़े उठ जाइए, क्योंकि सत्संग में सोना थोड़ा वर्जित माना गया है। और जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा ये जगह पूर्ति कर दीजिए, थोड़ा यहाँ बैठना पड़ेगा आप लोगों को आगे आके, तो आगे आ जाइए। ये जगह ये पूरी होनी चाहिए। आगे जगह खाली अशुभ मानी गई है, तो आगे आ जाइए। आराम से 100-150 आदमी आगे आ जाएंगे, आराम से आगे आ जाइए। और माता बहने आप भी आगे आ जाओ, ये जगह खाली नहीं छोड़ सकते, आप आगे आ जाइए सभी। और कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि वो थोड़ी टेबल है वो थोड़ी हटा दीजिए यहाँ से। हाँ बेटा, यहाँ पे आके बैठ जाओ आगे। थोड़े पीछे बैठे वो सभी आगे आ जाओ बस। ये आपके बिछाना कर दो ना, बिस्तर बहुत पड़े हैं। हम बस अभी बार बार आपको नहीं कहेंगे आगे पीछे करने के लिए, एक बारी इशारा ही काफी है। जो समझदार होंगे वो आगे आ जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले चार भुजानाथ की, बोले पुंडा जी महाराज की। चलो एक बार थोड़ी जय बोलते हैं। इको 2 सेकंड के लिए बंद कर दीजिए, इको बिल्कुल नहीं।
आप सभी लोग सत्संग में पधारे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुबह से लगाकर अभी तक थक गए होंगे, बहुत थकान सी आ गई आप लोगों को, और हम लोग भी नहीं चाहते कि आपको और थकान आ जाए। महाराज, आप अभी सत्संग में आए हो तो थोड़े कमर में से सीधे होके बैठना, और जो लोग कमर में से टेढ़े होके बैठते हैं या टेढ़े होके खाते हैं, महाराज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। अब आप सत्संग में आ ही गए हो तो एक बात अवश्य ध्यान रखें, जय बोलनी जरूरी है, और जय बोलने के दो तरीके होते हैं। एक तो के जय हो मतलब मैं जाऊं हूं, क्यों कि मारा पाप आड़ा फिरगा। आपको पता है सत्संग में जीव किसका नहीं लगता, मन किसका नहीं लगता? जिसने पाप बहुत किया ना उसका मन सत्संग में नहीं लगता। महाराज, जब भी जय बोलो आप अपने पड़ोसी का मुंह देख के जय बोल दिया करो। लोग कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो होता है जिसको पड़ोसी अच्छा मिल जाए, और जिसको पड़ोसी अच्छा मिल गया समझ लेना वो स्वर्ग लोक में जी रहा है, और जिसको पड़ोसी खड़ूस मिल गया वो नरक लोक में जी रहा है। अबे आप रो जीव जान तो ही मैं कटे जीवे रही हूं। अगर खेत का पड़ोसी अच्छा मिल जाए और 4 दिन अगर आप कहीं चले जाओ तो आपको कोई खतरा नहीं है, और खड़ूस मिल जाए तो उसको पता है वो बाहर गया गांव रा डंडा लाइन माए डाल दे खेत में। वारे भागे वाह। दूसरे नंबर, अगर दुकान का पड़ोसी अच्छा मिल गया आपको तो आप कहीं पे भी जाते हो बोलते सेठ जी 2 मिनट ध्यान रखना मैं वापस आ रहा हूं। ग्राहक आएगा उसको रोक के रखेगा, भैया 2 मिनट रुको सेठ जी वापस आ रहे हैं। और खड़ूस मिल जाए तो क्या बोलेगा कि भैया वो शाम तक नहीं आएंगे अभी, कि उन्हें ध्यान है कि मैं बैठो जितने इन्हें कमाउंड दूं को नहीं। और तीसरे नंबर, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो और सीट पे अगर पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो आपके 4-5 घंटे 10 घंटे यात्रा के कब निकल जाए पता भी नहीं चलता महाराज। और कोई खड़ूस मिल जाए तो भूल में ही अड़गा रहो, भूल में तो मुंडू बिगाड़ रहे कहीं के ओए डोंट टच मी। महाराज इतना गंदा लगता, वो इतना गंदा लगता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ कैसा होता है? गरम गरम तवो रहे ने बड़बड़ तो तवो। मेरी भाषा तो समझ में आ रही है? इको मत आने दो इसमें, मेरी भाषा समझ में आ रही है? उनो उनो तवो रहे ने बड़बड़ तो तवो, उन माते पानी रो सोटो पड़तोड़ो दिखे गियो कटे ठाई को नहीं, पड़े जको दिखे गयो कटे ठाईच को नहीं, क्योंकि वो गरम तवा है। ऐसा कनिष्ठ व्यक्ति होता है। कितो ही विने भजन सुनाओ, कितो ही ज्ञान सुनाओ, अटे तो भजन सुनी बारे जाए थारी मारी स्टार्ट। अगर वो थारी मारी नहीं करे तो बीमार पड़ जाए महाराज, गैस बने भी नहीं। कई लोगों का तो धंधा ही यही होता है, सुबह से लगाकर शाम तक बड़े बड़े डीलर बन के बैठे, थारी मारी मनवा नहीं विचारी, थारी मारी करता उम्र बीत गई सारी, आखी रात पानी में बिलोवणो करियो घी आयु को नहीं। दूसरे नंबर आता है मध्यम व्यक्ति, जो होता है फूल जैसा। फूल माते पानी रो छांटो कितनी देर रुके, जितनी देर हवा का झोंका नहीं आता, और जैसे हवा का झोंका आया गया। ये हवा का झोंका का नहीं, यहाँ पे आप ज्ञान सुन रहे हो, भक्ति सुन रहे हो, बारे जान थोड़ा कटी ने खींची, थोड़ा थोड़ा वो झाट को दी, थोड़ा वो झाट को दी, हुनियो जो कोई भुलाए दियो। और तीसरे नंबर का व्यक्ति आता है उत्तम, शिप जैसा। शिप समुद्र में रहती, समुद्र का क्या लीजिए, अरे बूंद पड़े आसोज की वो शोभा समुद्र अंदेजे, ऐसो सतवादी मारो साहिब उपजेला परम ज्ञाना। महाराज एक जिंदगी में गांठ बांध लेना, अगर थोड़ा सा भी इंसानपना है, थोड़ा सा भी 1% भी विने मिनकपणो कहवो, अगर 1% भी मिनकपणो है तो कोई समाज रो काम, परिवार रो काम, मौत मरगत रो काम, और कोई भी भगवान के प्रति काम, अगर कोई कार्य हो रहा है तो वहां पे ये शब्द का प्रयोग मत करो कि वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, बे आवेला तो मैं नहीं आवेला।
अगर ये शब्द आप बोलते हो तो आप पहले बात तो इंसान हो ही नहीं, क्योंकि मिन्नक आड़ा शब्दों रो प्रयोग नहीं करिया करे, और जिनमें मिन्नकपणो नहीं है वो महाराज यानी टाइम ये कहता वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। एक पॉइंट समझाता हूं आपको कि समझ लो मेरे मारे ए बाप बेटा मोरे दोनों लड़ाई हाले। अब काम पड़ियो आप रे, आप तो इया नहीं बुलाओ मने ही बुलावो। अब मैं दोनों ओटियों खावो, ये कहीं कह देखो मरा जाया तो मैं नहीं आऊला, मैं कहीं कहूँ ए काका आया तो मैं नहीं आऊला, ए बापड़ो तीजोड़ो थोरो कहीं बिगाड़ियो रे भला आदमी मिनक तो बन जावो। दो की लड़ाई में जिंदगी में तीसरे का कभी बिगाड़ा मत करो। वो सचमुच में इंसान होता है, इंसान के कपड़े पहनने से इंसान नहीं बनता। और दूसरे नंबर समाज में कोई भी कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रहे हैं तो एक शब्द ये कभी मत बोलो कि मने कहीं पूछियो, बोलो आदमी कहीं कहीं तो करियो जो को रड़ी है। और डेढ़ होशियार कहीं के मने कहीं पूछियो ले अबे भैरो पूछड़ो तू ही पकड़ पकड़िया फिर तू तो थारी जिंदगी में वही करिया, मने कहीं पूछियो मने कहीं पूछियो। अब तने पूछतो तो कहीं आलू रो होनो बना दे तो कहीं करतो तू, थारे कन कहीं मशीन लाई ओड़ी है जगो। और सबसे ज्यादा समाज को परेशान कौन करता है? जो समाज में कुछ करना नहीं चाहता वो जरूर टांग फंसाता महाराज, जो करना चाहता है वो हमेशा चुप रह के काम कर देता महाराज। ये समाज की परिभाषा होती है। इसलिए कहते हैं जोड़ने वाला एक मिलता है, तोड़ने वाला 4-5 का ग्रुप बन जाता है। जो समाज को तोड़ता है, परिवार को तोड़ता है, संसार में उसके जन्म में कभी सुख नहीं आ सकता। ये मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है। आपको पता है हम गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं कि नुक्ति रो दानो चढ़ायो कभी क्यों भगवान एडजस्ट करो ना, नहीं महाराज। जबकि नुक्ति से लड्डू बनता है। लड्डू का पहला रूप क्या था? नुक्ति में से लड्डू का जन्म हुआ। डायरेक्ट लड्डू थोड़ी काटियो कोई, काटियो। ये नुक्ति रा दाना कौन है? लड्डू कौन है? बिखरियोड़ो परिवार नुक्ति रा दाना है, बिखरियोड़ो समाज ये नुक्ति रा दाना है, और मिलियोड़ो परिवार एक लड्डू है, मिलियोड़ो समाज एक लड्डू है। और नुक्ति रा दाना हुके भेगा करना ध्यान रखजो। और लाडू रा दाना ऊपर ऊपर थोड़ा करड़ा पड़ जाए, पर मायने कई टाइम तक महाराज वो लड्डू अच्छा रहता। क्यों? कि सारे मिल गए, इसलिए वो उसका रूप खोया नहीं। और नुक्ति आप रा दाना खोई लिया करे। और नुक्ति रा दाना रो रूप समाज में नहीं रहना चाहिए। बिखरियोड़ो समाज नहीं चाहिए महाराज, बिखरियोड़ो परिवार नहीं चाहिए। इसलिए मैं वंदन करता हूं। थोड़े उजालो घणो रे बेटा, कठिन रख दो कहते। तो देखिए कहीं पे भी सत्संग चल रही है, कहीं पे भी आप बिन बुलाओ सत्संग में जाओ। धर्म कहता है बिन बुलाए हरि कथा में जाते उनको हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। बुलाने से तो दुनिया जाती है महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर कोई आदमी की मौत हो जाए, आपको पता चल जाए किसकी मौत हो गई है, वहां पे ऐसे मत देखना ये मेरा सगा नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूं। अगर आपको पता चल जाए तो आपका धर्म बनता है उसकी अंतिम यात्रा में जुड़ जाओ, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी बारात मुर्दे की बारात मानी गई है। और आपको पता है मुर्दे को देखकर भोलेनाथ नाचने क्यों लगते हैं? जैसे ही कोई मुर्दा आता है शमशान में भोलेनाथ नाचने लगते हैं, उसके राखोड़े से स्नान करते हैं। मां पार्वती ने बोला महादेव तुम कितने बेकार हो, किसी के घर में मौत हुई और तुम नाच रहे हो। कि देवी इस राज को तू नहीं जानेगी। कि कैसे? कि मैं किसका जप करता हूं? कि राम का। पर मुर्दे से और राम से आपको लेन देना क्या? क्या आपको पता है देवी कि ये आदमी जिंदा था तब तक पता नहीं राम जी रो नाम लियो के नहीं लियो, ओ मने ठाको नहीं। पण हमें देखो मरिया पछी सबरा मुंडा मु राम नाम निकलवाई दियो, इन्हें वास्ते वो मने बहुत अच्छो लागे कि मरिया पछी किने राम नाम तो बोलवाई दियो कम से कम। आपको पता है मुर्दे के पीछे हम राम नाम बोलते हैं, बोला कि नहीं बोलो, चाहे वो बोलियो कि नहीं बोलियो, पर आपा जरूर बोलिया करो। इन्हें वास्ते क्या वो राम नाम बोले, इन्हें वास्ते शमशान की राख सबसे पवित्र मानी गई है। इसलिए मैं इसके स्नान करता हूं तब जाके मेरा कल्याण होता है। कौन कहते? भोलेनाथ कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, अगर कहीं रास्ता निकल रहा है, आपका खेत बीच में आ जाए तो जाओ गांव वालों के पास में और बोलो कि मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालो, मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालो। क्यों? कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा मर जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, पर जब तक धरती माता रहेगी ये मार्ग चलता रहेगा। इसके लिए मैं रोकने वाला नहीं हूं। इसको कहते ज्ञानी पुरुष। उसको पता चल जाता महाराज कि मुझे लास्ट में सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी, ज्यादा कुछ मिलने वाला। माप लीजिए 4/8 सीट मिली लास्ट में, दुजुकी को नहीं। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में,
तेरी और तेरी है तो तू साथ में ओई मारो ओई मारो ओई मारो तो तारो हाथ ले जान भाई भीड़ क्यों करे पर बिनो ले जावे तो हाथ है कहीं रेवे तो कुछ भी नहीं उसका इन वास्ते ध्यान रखजो महाराज रास्तो कदी मत रोकजो और जो रास्तो रोके उन्हें वंश रो विनाश रह जाया करे ध्यान रखजो उसके खाने वाले नहीं मिलते महाराज उसके कुल में चौथे नंबर की बात खेतरी जो माट आवे नहीं उस पे कभी हल मत चलाना हल खड़े पाली तोड़े बेन भाई गरवास करे इतरा पाप सु वरसाद नहीं आवे वहती गंगा बंद हो जावे वेरो में पानी सूख जावे मिनक थारे पीवना फोड़ा पड़ जावे टैंकर सु तू पानी नेकावे हमें तो रात रात ट्रैक्टर खड़ा हुए जने कहीं कि थोड़ा दबाई ना आवन दीजिए तारी हाथ बीड़ी तो दब गई हमें तक तारू भलो नहीं रियो ए बेटी रहा हमें कहीं रही रहे नीति साफ कर ले कुछ मत कर तेरी नीति साफ कर ले राम जी महाराज थारो बेड़ो पार कर ले अब बारे कितना फूट रहा देखो अच्छा कपड़ा पहनो अच्छा लागो बढ़िया एकदम के आई एम स्मार्ट मैं कितना अच्छा लग रहा हूं परंतु माए तो बमरा बम पड़िया वारे कृष्णा वाह आपको पता है बांसुरी इतनी मीठी क्यों बोलती क्यों मधुर बोलते क्यों भगवान के होठों से एनी टाइम लगा के रखते हैं क्योंकि बांसुरी में कोई गांठ नहीं है अगर उसमें गांठ होती तो मेरे कृष्णा अपने होठों से कभी उसको टच नहीं होने देते अबे आप राम जी की भक्ति करो है ने और मन में कोई पाप रखो तो महाराज अगरबत्ती कोई अगरबत्तो करो ना तो ये भगवान चक्कर में आवन वाला नहीं है ये हमेशा ध्यान रखिए जिंदगी के अंदर कितना जीना महाराज कितोक जीवणो है राम नाम भज मानवी वीरता जन्म अमती खोई अरे कहीं भरोसा ही नहीं श्वास रो जो आना नहीं जाना आ गई तो जीवन है चला गया तो मृत्यु है चलो मैं थोड़ा आगे की तरफ चाहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने थके हुए हो फिर भी आप इतनी देर सत्संग में बैठे हो आपको बताएं गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि न यज्ञ से न पूजा पाठ से न तप से और न जप से सिर्फ भगवान की प्राप्ति होती है सत्संग से आप सत्संग श्रवण कीजिए राजा परीक्षित का मोक्ष कैसे हुआ पता है कथा सुनने से मोक्ष हुआ उनका तो महाराज थोड़ा जय बोल देते हैं और एक ध्यान लगना जो हंस लेता है ना उसको हार्ट अटैक नहीं आता ये तो नहीं हंसे उन्हीं देन है मजाक नहीं कर रहा हूं ये जब वीडियो वाले फोटो निकालते हैं ना हमारा तो एक सेकंड पहले हमको क्या कहते हैं भैया थोड़ा स्माइल प्लीज क्लिक कर देते हैं फोटो अच्छा आता है एक बार फोटो खिंचाने के अटे तो भाई साहब के कहीं रियो एक रिव्यू नहीं मिले तने कि क्यों कि मारो फोटो एडो क्यों आयो जने वो फोटो वाले भाई साहब बोले कि बा मैं फोटो खींचियो ने जने पाडा जी थे उबा मैं को उबो नहीं मारो कहीं कसूर कैमरा में जड़ो है तो जुड़ो आई को दूध ने धोलो और कोयला ने कालो बतायो कैमरा रो कोई कसूर तो महाराज इन कैमरा इतो डर लगे तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड को देखने वाला कैमरा मेरे राम का लगा हुआ है उस कैमरे से जरूर डरना महाराज क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती डरना उस नाम से जरूर महाराज चलो थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं और थोड़ी जय बोल देते हैं और जय बोलने में आलस मत करजो भाई है ना बोलिए श्री भगवान की बोले माता पिता गुरुदेव की राधे श्याम की मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं बहुत दूर से सच में अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग एक थोड़ा जो अटपटा लग रहा है मैं बोल देता हूं ये टेबल निकल जाए तो ये क्या वास्तु के हिसाब से अशुभ मानी गई है और बोलो ना 10 मिनट लगेगा निकलवा तो ये टेबल निकला दो बस लंबी लंबी दूसरा कुछ नहीं तब तक मैं थोड़ा कुछ अच्छा करना महाराज हमको आपने ध्यान है कि हलवा में थोड़ो सो ही लूण पड़ गो रहे तो काम बिगड़ जावे महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की एक ध्यान रखें जो लोग सुबह सुबह चाय पीते बड़े भाग्यशाली लोग होते चाय पीने वाले तब तक मैं भजन गा ले तो ये टेबल निकाले तब तक क्योंकि बीच में कोई आवाज भी तो नहीं आनी चाहिए बटन ले लो बेटा हरिश्मा से ले लो अच्छा है थोड़ा और तिरछा कर दो थोड़ा और ले लो तिरछा तुम्बाकन ले लो चाय क्लीन लाइट तो तकलीफ कर
ओम नमो गुरुदेवने आरि चरण नमाऊं शीश करोड़ गुना मरा माफ करो हरि मन ज्ञान करो बख्शीश। बहुत ही सुंदर बात लिखे। मैं एक बार गुरुजी को प्रणाम करके फिर आगे सत्संग महिमा में चले जाएंगे। और आप में कोई एक दो मेंबर हो जिन्हें मजीरा बजावनी आवे, एक दो तीन मेंबर यहाँ पधारो। कोई भी जिन्हें यहाँ पधार चाहिए। हरि में अर्ज करो गुरु थाने हरि चरण मेरे राख जो थे महाने
कोई संत हुआ अवतारी सब जीवों राहित कहारी सभी से वंदन कर रहा हूं। आप अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करके एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए, सीधा रखो, कोई बांका मत करो। और वीडियो वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान देना, जो ऊंचो हाथ नहीं करे उन्हें मोटो फोटो काट जो, सीधे करो। और मेरे साथ में ये लाइन बोलनी है आपको, दिल से बोलना, फॉर्मेलिटी मत करना, क्योंकि दिखावा दिखावा होता है, सत्य। अरे गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो थे मारो। जोर से बोलो। अरे जनल दरिया वे पुकारो दाता, मैं जाकर हूँ चरणा को, मैं अर्ज करूँ गुरु थाने, चल मेरे रात जो थे महाने। बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की।
अनंत कोटि संत महात्माओं की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी माता बहनों की और सभी कार्यकर्ताओं की। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार बोलो ना, स्माइल प्लीज। अरे हंस लो भैया, आपको थोड़ा नाराजगी होगी मेरे पे। आपको शायद पता नहीं है, इको बंद कीजिए, शायद आपको पता नहीं है यहां से फौज में कौन कौन गए हुए हैं, ऊपर हाथ कीजिए, जो रिटायर्ड होके आए हैं। कोई इसको नहीं। हमारे उधर बोला होता तो शायद 40% हाथ ऊपर हो जाते, क्योंकि हमारे उधर के फौजी बहुत हैं। हमारे एरिया के फौज में, मिलिट्री में बहुत ज्यादा लोग हैं। महाराज, सरकार का एक मैनिफेस्टो है, कायदेसर नियम के अनुसार सुबह की पीटी परेड में फौजी को 10 मिनट हंसना पड़ता है। अगर नहीं हंसोगे तो नौकरी से चले जाओगे। सरकार ने नियम लागू किया हुआ है। और आपको पता है, हंसने से खून पतला होता है, और जिसका खून पतला होता है उसको हजारों बीमारियां खत्म होती हैं। आप सुबह में चाय पीते हो, चाय की जगह अगर 1 लोटा गर्म पानी के करके 50 ग्राम लीला धाना डाल के उस पानी को गर्म करके छान के नीचे बैठ के कोई पानी पी लेता है, पानी पीना कैसे वो समझना बहुत जरूरी है। पानी घूंट घूंट पीना पड़ता है। 1 घूंट पिया रुक जाओ, 1 घूंट पिया रुक जाओ, और सूरज भगवान के सामने ईस्ट फेस में मुंह करके उस पानी को 15 मिनट में पूरा करना है या 10 मिनट में। आपकी पूरी जिंदगी में आपके कभी घुटने नहीं दुखेंगे, गोडा नहीं दुखेला, आपकी जिंदगी में आपने कभी गैस नहीं बनेला, आपकी जिंदगी में आपने कमर दर्द नहीं रेवेला। पर क्या करे, सुबह सुबह जहर पी लेते, चाय पीते, और क्या बोलते, कड़का कड़क बनाई छे। अब हुकड़ा डोका जड़ो थारो मुंडो रह गयो पी पी कड़का कड़क। भले कहीं पीवे रे बेटी रे बाप, सुबह अमृत पी ले, पानी को अमृत का रूप बताया है और चाय को जहर का रूप बताया है, फिर भी लोग सुबह चाय पी ले। चाय के मना ही नहीं करते हम लोग, पहले पानी पियो, वो भी दातन करने के पहले, क्योंकि अमीरस होती है दांतों के अंदर। जो लार होती है ना, वो लार अगर शरीर में चली जाए तो 148 प्रकार की बीमारियां हमारी लार खत्म कर देती है। पर कोई नहीं महाराज, कुल्ला करके उस लार को बाहर थूक लेते हैं, जबकि वो लार इतनी ताकतवर होती है। दूसरे नंबर, आप लोगों से वंदना है, आप चाय पियो। महाराज, अगर शुगर, किसी को शुगर हो तो आप हमारे पास में आइए, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं करवाएंगे और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। 1 रुपया नहीं लगने दूंगा, खाली आपको चाय पीने का तरीका बता दूंगा। चाय पीनी कैसे, चाय के अंदर दूध नहीं डालना है, काली चाय पीनी है, और काली चाय भी गुड़ की चाय पीनी है। दूध वाली चाय या शक्कर वाली चाय बिल्कुल छोड़ दो, गुड़ की चाय पीना स्टार्ट कर दो। आपकी जिंदगी में आपको कभी शुगर नहीं होगी, अगर शुगर है तो भी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। महाराज, सिर्फ सिस्टम चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है। दूध डालते ही चाय नेगेटिव हो जाती है, और दूध नहीं डालने पर चाय पॉजिटिव हो जाती है। जैसे सुबह का दही अमृत बताया, शाम का दही जहर बताया। दही वही है, शाम को खाओगे जहर बनेगा, सुबह में खाओगे अमृत बनेगा। परंतु क्या करे महाराज, लोग शाम को खाटी छाछ पी लेते, पछे के मारे गैस घणो बने, गैस कहीं थारे बंब बनी देख जे तू खाइयो बिना टाइम वावो तो महाराज यूं जे, पछे वो बीज तू जानो ही है। दूसरे नंबर, एक मैं माता बहनों आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, थोड़े यहाँ आ जाओ, ये जगह खाली है, अशुभ है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक जगह फुल कर दीजिए, इतनी कृपा कर दो। देखो ये आदमी लोग कितने समझदार है, इनको एक ही बार बोला तुरंत आके बैठ गई है, इनको कहने की जरूरत भी नहीं। यहाँ तक आप आ जाइए, ये जगह पूर्ति कर लीजिए, क्योंकि जगह आगे खाली होती है ना, बहुत अशुभ माना गया है। एक मेरी और प्रार्थना है कि जिंदगी में एक बात अवश्य ध्यान रखना, भगवान से एक प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे परमात्मा, दीनदयाल वासुदेव मेरे कृष्णा, मैं अगर किसका अच्छा नहीं कर सकूं तो किसका बुरा करके मैं मरना नहीं चाहता।
मैं किसी का बिगाड़ के मरना नहीं चाहता, न परिवार का बिगाड़ूंगा और न ही समाज का कभी बिगाड़ूंगा और न ही कभी देश को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। ये परमात्मा इतनी शक्ति दे दे मुझे। और एक मेरी प्रार्थना और है, कल कार्यकर्ताओं को एक काम करना है, दूसरे करे या ना करें उससे कोई लेन देना नहीं है। ये जितना भी प्लास्टिक है यहाँ इकट्ठा करके उसको आग लगा देना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि एक पानी की बोतल अगर आपने छोड़ दी तो ये 550 वर्ष तक पड़ी रहेगी। कितना? अगर पानी का गिलास आपने छोड़ दिया डिस्पोजल तो 55 से 60 वर्ष तक ये डिस्पोजल यहां पड़ा रहेगा। क्या आप चाहते हो गंदगी फैलाना? क्या आप बुरा संदेश देश को देना चाहते हो? जितना भी प्लास्टिक है यहां इकट्ठा करना और उसको आग के हवाले कर देना, ताकि आप कम से कम एक नया संदेश आप देश तक पहुंचा सको। करोगे? कौन कौन करोगे? ऊपर हाथ करो। पक्की बात है? बस इसलिए मैं नमन करता हूं। महाराज मैं तो प्लास्टिक का पक्का दुश्मन हूं। क्यों दुश्मन हूं? कि मेरे प्रभु मोदी जी मेरे लिए भगवान है, मोदी जी मेरे लिए ईश्वर है, मोदी जी मेरे लिए परमात्मा का रूप है। इसलिए जो शब्द कहते हैं वो महाराज दिल में उतर जाता है। क्या करे महाराज, छूटता नहीं है। जो भी वो बोलते हैं मैं उनको भगवान का रूप मानकर उनके शब्दों को ग्रहण करके मेरे जीवन में उतार देता हूं। और मैंने बहुत सारी जो जिंदगी में पाया है, मैंने मोदी जी से बहुत कुछ सीखा है महाराज। एक इतना बड़ा आदमी झाड़ू लेके झाड़ू निकाल सकते तो हम नहीं निकाल सकते? सीखो महाराज। सम्राट अशोक का नाम सबने सुना, सुना ना? कौन थे सम्राट अशोक? जो आज भी तिरंगे पे अशोक चक्र है, वो सम्राट अशोक के समय से। और सिक्कों पे सम्राट अशोक का निशान आया करता था। वो सम्राट अशोक जिसको पूरे भारत के अंदर राज किया और सब राजा उनके अधीन हुए, और अधीन होने के बाद में भी उनके दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी मिलने के लिए। एक दिन समय का संजोग होता है, सम्राट अशोक अपनी सेना के साथ में जंगल में जाते हैं। बहुत सेना, आगे सेना, पीछे सेना, लेफ्ट राइट चारों बाजू सेना, बीच में राजा का घोड़ा चल रहा है, रथ चल रहा है। सम्राट अशोक ने अपना रथ एकदम रुकवा दिया कि भैया थोड़ा रथ रोक लीजिए। नीचे उतरे और बोला 5 मिनट में वापस आता हूं। गए, एक भिक्षुक तपस्या कर रहे थे, उनके चरणों में जाके साष्टांग प्रणाम कर लिया। साष्टांग प्रणाम समझते हो? कौन कौन करते हैं आप में से? बहुत अच्छी बात है, एक हाथ ऊपर हुआ। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है पूरे समर्पित हो जाओ, फॉर्मलिटीज नहीं। बट यूं नहीं देखना हमारा कपड़ा गंदा हो जाए, वो तो होना ही महाराज। अब प्रणाम किया, ये बात भिक्षुक, ये बात सेनापति को अच्छी नहीं लगी। हमारा सम्राट अशोक सम्राट किसी के चरणों में जाके सिर झुका दे, ये बात बिल्कुल नागवार लग गई महाराज। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, आखिर में सेनापति ने पूछ लिया, महाराज एक काम आपने बहुत गलत कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे हम क्षत्रिय हैं, सिर कटवाना कबूल कर देते हैं, पर सिर झुकाना हमारे अंश में नहीं है, हम सिर नहीं झुका सकते। महाराज ने बोला, किसने बोला आपको? मैंने सिर ही तो झुकाया भिक्षु महाराज के चरणों में। क्या? हाँ। इससे क्या हुआ? क्या आपकी बेइज्जती हो गई? क्या? किसने बोला? कैसे मेरा भाव कम पड़ गया? क्या मेरा लेवल घट गया? क्या? कि इसका जवाब मैं कल देता हूं। दूसरे दिन हुआ और राजा ने एक थैला पकड़ाया और बोला, इसमें 4 वस्तु है, वो बेच के आ जा। थैला ले लिया, थोड़ा आगे गया और बोला, देख तो लूं राजा ने क्या दिया मुझे। और जैसे ही देखा तो पहला पैकिंग खोला तो उसमें बकरे का सिर था। दूसरा पैकिंग खोला तो उसमें भैंसे का सिर था। तीसरा पैकिंग खोला तो उसमें घोड़े का सिर था। और चौथा पैकिंग खोला तो उसमें आदमी का सिर था। अब जाके बाजार में दुकान लगाई तो तीनों सिर तो धनाधन बिक गए। बकरे का ग्राहक भी आ गया, घोड़े वाला का भी ग्राहक आ गया और भैंसे वाला का भी ग्राहक आ गया। अब आदमी का सिर कोई ले ही नहीं रहा है। कौन ले जाए ऊंधी पाड़ा ने घरे? है नहीं, मैं थोड़ी जानो भी ने
बेचारा पूरा दिन चिल्लाया, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कोई नेड़ो नहीं आया। शाम हुई, राजा ने बोला क्या हुआ कि नहीं बिका, चल कल और ट्राई कर ले। दूसरी जाके बोला कि मैं उल्टा तुमको पैसे देता हूं, इसको ले जाओ। पर कोई नजदीक वापस आके बोला राजन ये सिर नहीं बिक रहा है। कि पता चला कि बकरे के सिर की कीमत है, घोड़े के सिर की कीमत है, भैंसे के सिर की कीमत है, अपने आदमी के सिर की कोई कीमत नहीं है। और जिसकी कीमत नहीं होती अगर वो किसी के जाके सामने झुक जाए तो क्या फर्क पड़ा रे बंदे, इसका उत्तर दे दो मुझे। इसलिए कहते हैं पशु चामरी बने पनया नौबत बजे नंगारा, और नर थारो चाम नहीं आवे काम नहीं आवे, बड़जल होय अंगारा, जो बन धन पावना दिन चारा, ये गर्भ करे सो गिवारा, जो बन धन पावना दिन चारा। कहां तक अहंकार में जिएंगे हम लोग? महाराज अहंकार छोड़ दीजिए। संसार में सबसे बड़ा भिखारी कौन है? संसार में सबसे बड़ा भिखारी वो होता है जो अपने सगे भाई से नहीं बोलता। उससे बड़ा भिखारी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। वो दुनिया का इंटरनेशनल भिखारी है जो अपने भाई से नहीं बोलता महाराज। और जो भाइयों नहीं बोले, वो भाई से नहीं बोलता, वो समाज का क्या भला करेगा, परिवार का क्या भले करेगा? कभी नहीं हो सकता उससे। समाज की हाथ उसके उस मूर्ख के हाथ में कभी मत देना जो अपने सगे भाई से भी बैर रखता है। वो समाज ने भेड़ो कदी नहीं बेवण देला, ध्यान रखजो। बिखेर देला पूरा समाज ने। जो अपना परिवार ने साथ में नहीं रख सके वो समाज ने भेड़ो की कर सके महाराज? कर सके? है उन्हीं ताकत? नहीं महाराज। दूसरे नंबर इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है? जो आदमी भोजन प्रसाद जुटार छोड़ते हैं उससे बड़ा पापी इस धरती पे कोई नहीं है। अपोकटी जीवन वास्ते जाओ। इतनी बड़ी बीमारी हम लोगों को जाती थाली ढूंढते, थालियां कहां पड़ी है? अरे तू के 12 महीने से भूखे मर रहा था क्या? थोड़ी तो शांति कर ले, थोड़ा नीचे तो बैठ जा। थालियां कहां पड़ी है? सबसे बड़ी बीमारी। अब जाएगा थाली लेके बैठेगा कि रसगुल्ला, मिर्ची बड़ो, दाल बड़ा, बंदा मना नहीं करता। सबसे बड़ी बीमारी हमारे दिमाग की क्या पता है? कि वो रसगुल्ला वालों पासों नहीं आयो तो खाएगा कितना? एक। रखाएगा कितना? 5 मेल। तो क्यों? कि मैं आया हूं कुछ तो बिगाड़ा कर दूं समाज का। बेचारों ने बनाया कुछ तो इनकी धज्जियां उड़ा के चला जाऊं कम से कम। इन्होंने बनाया क्यों? महाराज कई लोग बिगाड़ा करने के लिए आते, मजाक नहीं कर रहा हूं। 30% भोजन प्रसाद बिगड़ता है। कितना? देखना आप थाली में 30% भोजन प्रसाद बिगड़ता है। धिक्कार है महाराज, मिनक ने धिक्कार है। अब धाप को मुंडे आएगी चीज, रख दिया थाली पे थाली, चढ़ू कर हड्डी 12। पता है जो भोजन प्रसाद जूता छोड़ते अगले जन्म में क्या बनते हैं? बता दूं? नाराज तो नहीं होंगे? नाले हम मुंडो कौन डगड़े हो, तैयारी कर लेना। जो झूठा छोड़ते उनके लिए बोल रहा हूं। जो झूठा नहीं छोड़ते वो तो देव रूप में चले जाएंगे। क्योंकि जो अन्न देवता की कदर करता है ना तो अन्न देवता वापस उसकी कदर करता है। शपथ ले लो आज महाराज समाज में कुछ नया करो कि आज के बाद हम मर जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, परंतु थाली में भोजन प्रसाद कभी झूठा नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन कर शपथ ले रहे? ऊपर हाथ कर लीजिए। पक्की बात है महाराज। उस थाली को धो के पानी पी लेना, उससे हजारों बीमारियां खत्म हो। उसको कहते हैं आचमन। आचमन का अर्थ क्या होता है? कि अन्न खाया, अन्न जीमने से पहले की बात बोल रहा हूं। एक जब थाली आ जाए हाथ जोड़ लेना। अगर स्तुति उससे कुछ नहीं आए तो पहलो निवालो ले अन कहीं कहो राम जी आप जीमो। खावनो खुद नहीं से, नाम किलो लेनो उन परमात्मा और एक कृष्णा लो आप जीमो। पहला के सोरा राखो सुख देवन ताजो राखो तन, 3 देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु। राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाय, ये महिमा महाप्रसाद की जीमो थे भोग लगाए। पहला प्रभु आप जीमो और पछे मने जीमनी आज्ञा देवो। पण अपने थाली कणी सट कर गठाई नहीं पड़ी। राम जी ने याद करिया, भगवान ने कियो कि मेरे प्रभु आपरी कृपा मने प्रसाद मिलियो है। और लास्ट में माने जब जीम जाओ तो कहीं कहनो अन्न खाया अनिल पिया। अनिल पानी को पर्यायवाची शब्द। अन्न खाया अनिल पिया अलग पुरुष के लेखे दिया। ये आचमन जाप संपूर्ण सही महादेव जी ने पार्वती से कही कि हे देवी जो लास्ट में अपनी थाली को धो के पानी पी लेता है उसकी जिंदगी में कितनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पर क्या करे महाराज, बड़ा बुरा लगता है महाराज।
एक मैं माता बहनों आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कौन कौन यहाँ देवी माँ ऐसी बैठी है जो अपने पतिदेव को बहुत चाहती है, बहुत चाहती है, बहुत प्रेम करती है? ऊपर हाथ करके बता दो। ये ऊंचो हाथ नहीं करियो विने कोई न कोई खतरो है बाबड़ा ने। सीधो हिसाब है महाराज। देवियों ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपके पति कभी बीमार ना पड़े, धंधे में कभी फेल ना हो, उनको कोई तकलीफ ना पड़े, कभी चीज में कोई नुकसान ना आए, तो एक तो घर में हजारों बार आपने सुन भी लिया होगा, मेरे वीडियो बहुत आते हैं, बुझे हुए चूल्हे पर कभी खाली बर्तन मत रखो। जो माता बहन खाली बर्तन रखती है उसका पति बर्बाद हो जाता है महाराज। दूसरे नंबर, गर्म तवे पे कभी पानी के छांटे मत डालो। जैसे तवे से आवाज आएगी छन, आप 15 दिन प्रयोग करके देखो, आपका पति का दिमाग खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप प्रयोग तो कर लेना, फिर मेरी बात पे यकीन करना, करना मत, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तवे पे पानी आप डालोगे पर दिमाग में असर आपके पति पे पड़ता है। तीसरे नंबर, उबा उबा बाल नहीं पहुंचना, पर क्या करे, ये तो अपन का स्टाइल है, ये तो लाइफ महाराज। कहाँ स्टाइल? चेयर पे बैठ जाओ भैया, सोफे पे बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? खड़े खड़े जब बाल संवारते हो पंजों पे एडी पे बाहर नहीं आना चाहिए, आप चेयर पे बैठ जाओ। चौथे नंबर की बात, शाम के टाइम में कभी बर्तन जूठे मत छोड़ो। और जो माता बहन बर्तन जूठे छोड़ती है उसके घर की बीमारी कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकती, कोई न कोई घर में बीमार मिलेगा। और पांचवें नंबर की बात, जब आपके पतिदेव शाम को घर पे आए माता बहनों, तो इतनी कृपा कर लेना, अगर आपको थोड़ी सी आपके पति पे दया आती हो तो एक कृपा कर लेना, जैसे ही पतिदेव आए 1000 काम छोड़ के दौड़ पे गेट पे जाओ, दरवाजा खोलो, हंस के दरवाजा खोलो। अगर हंसना नहीं आ रहा तो एक खटको लगा दीजिए, हंसने की कोई स्कीम ढूंढ लेना। जैसे ही दरवाजा खोलो तो एक शब्द का प्रयोग करना। क्या बोलना? जैसे दरवाजा खोला, हंस गए और हाथों को ऐसे करना है। देखो मैं तरीका मैं बता ले तो करना आपको है, हाथों को ऐसे करना है और चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और खाली इतना ही बोलना, आप पधार गया कहे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर ये शब्द बोल दिया तो आपके पति की 80% समस्या गेट पे खत्म। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी ताकत एक शब्द में महाराज, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है। कितनी चिंता लेके अगर घर लौटा है तो आपकी मुस्कान ने, आपके शब्दों ने उसको एक नई जान दे दी। ये तो अच्छी माता बहन की बात करता हूं, सुमता कहते हैं उस वाणी में। क्या कहते हैं? सुमता नारी के ये लक्षण होते हैं। अब कुमता क्या करेगी? 1 घंटो मोड़ो रेगियो रहे ना तो बापड़ा रो गेट माथे धुओं काट छोड़े बिनो, कट गया मोड़ो करियो यूं, ये मारी मां मारा फटफटी हम तेल नीट को ठीड़ लायो करे। जैसे पतिदेव घर पे आए, 1 गिलास पानी का पिलाओ, कुछ मत पूछो, फिर बोलो पतिदेव आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। और जैसे ही प्रसाद जिमने वास्ते बैठो, एक और कृपा कर लेना, इन लाली बाने कणो थोड़ी देर हुई जातो। ये 1.5 इंच की बैठी नहीं, 4 रोटी जिमा हुए सा 40 ओलबा तैयार रखे। जैसे ही पहलो कबोलियो, थोर पापा यूं, थोरी मम्मी यूं, थोरो काको यूं, ये मारी मां रोटी तो जिमण दे कमो कम, पण जिम ले तो। और 8वें नंबर की बात, आपके घर में कभी नुकसान नहीं आएगा। रोज सुबह में पतिदेव को प्रणाम कर लो। जब वो धंधे पे निकले तो प्रणाम करने का तरीका बता लेता हूं। दोनों चरणों को हाथ लगाना, पैरों को, और ऐसे मत करना। इसका अर्थ क्या है? मैं तो दाब गई हूं, ऐसे मत करना। ऐसे किया, ऐसे कर लो, हे प्रभु मेरे पति देव की रक्षा करना। आपके पति का यमराज बाल बांका नहीं कर सकता अगर सच्चे मन से प्रणाम कर लिया तो। यमराज की औकात नहीं है जो आपके पति का बाल बांका कर सके। और 9वें नंबर की मेन बात, रोज शाम को कम से कम आधा घंटा तक पति देवरा पग दबावना। मैं इसका रीजन बता लेता हूं, कारण बता लेता हूं भैया। हमारा जो शरीर है नवग्रह से निर्मित है। आदमी के घुटनों से लगाकर एडी तक शनि देव का वास होता है, और माता बहनों के यहां से लगाकर यहां तक शुक्र ग्रह का वास होता है। जब शुक्र ग्रह शनि देव पे भारी होता है तो उस घर में धन की कभी कमी नहीं आती। था तो पैसों रे वास्ते दबा दीजो पग, दूजो की नहीं करना, खाली ये मंत्र बोल देना, हमारे पैसा आ ये, हमारे पैसा आ ये, हमारे पैसा, तो एक पंथ दो काज। चलो थोड़ा आगे चलते, कोई नाराज तो नहीं हो, मेरी बात समझ में आ रही ना? क्यों थोड़ा डिफरेंस में, थोड़ा यहाँ से 350 किलोमीटर पड़ता है
और सेठ जी आए थे यहाँ से, और आए थे। कौन कौन आए थे मेरे आश्रम पे? आप आए थे। कैसा लगा वहां पे आपको? अच्छा लगा? नहीं, हिल्स में ना? हाँ, मैं पहाड़ों में रहता हूँ महाराज, बहुत ऊपर है। रात का समय थे, आए थे काका जी वगैरह वगैरह, बहुत मतलब अच्छा लगा हम लोगों को भी। और इनकी एक तमन्ना थी कि फोन पे बात हुई थी। एक ध्यान रखना, मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ मेरे तक सीमित हूं। और ये आपके सामने जो बैठे हैं ना, इस बंदे ने आज दिन तक कभी पैसों के लिए नहीं गाया महाराज, कभी नहीं। 35 सालों का मेरा रिकॉर्ड है, कोई मेरी तरफ अंगुली नहीं उठा सकता, किसी की औकात नहीं है, क्योंकि मैं कभी पैसा मांगता नहीं हूं। आई डोंट लाइक मनी, माई लाइफ इज सिंगिंग। मैं जीने के लिए गाता हूं, गाने के लिए जीता हूं महाराज, यही मेरा जीवन है। मेरा संगीत मेरा जीवन है, मेरा संगीत मेरी लाइफ है, और मेरा संगीत ही मेरा कृष्णा है। बस यही मेरे जीवन है, मुझे नहीं चाहिए पैसे। ये जो आप लोग हंस के जो आशीर्वाद दे रहे हो ना, ये मैंने करोड़ों की कमाई कर ली महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी मिलो तो था राम राम जरूर कहवो, जय श्री कृष्णा जरूर कहवोला। कहवोला कि नहीं कहवोला? इतना तो कह दोगे ना तो आनंद आ गया ना। मैंने आज बोला, 25 साल बाद में कभी मिलूंगा तो जरूर बोलोगे महाराज जय श्री कृष्णा, तो मैं सोचूंगा 25 साल पहले बीज डाल के गया बंदा, आज भी वो याद है उसको। ये कमाई है। हाँ, इन लोगों का पैसा लगता है, गाड़ी वाले का पैसा लगता है, ये दो भैया, इनका लफड़ा मैं नहीं करता। स्टाफ का पैसा है, गाड़ी वाले का पैसा, जो भी है वो तुम दो यार, मेरे को कोई लेन देना नहीं। पर हमारा, अगर मेरे पास 2 रुपया बच भी जाता है तो अभी तक 98 बच्चियों की शादी करवाई मैंने महाराज। कितनी? 1-2 नहीं, 98 बच्चियों की शादी करवा दी। ये जीवन है। और आपने देखा आश्रम, वहां पे 1 रुपया किसी से नहीं मांगा, पर वहां पे सब कुछ व्यवस्था हो गई। देखा आप लोगों ने महाराज, जो आए उन्होंने देखा। ये जीवन है ना, प्रभु को समर्पित कर दो महाराज। हम चिंता बहुत करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। मेरे साथ में गाओ ना। अब कई लोग बोलते महाराज जी गाना नहीं आता। अरे तन गावनी नहीं आवे तो हाको करनी तो आवे, था तो राम राम मत कहो, थे मरा मरा ही क्यों आगा? कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। अब मैं प्रयोग समझा देता हूं कि मरा मरा कहेंगे तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, ये तो उल्टा नाम है। एक छोटी सी बात, आप लोग खेत में बीज छांटते हो, एक किसान बीज छांट लेता है, दाना चेक करता है कभी कि उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा? कभी चेक करते हो वो उगे कि नहीं उगे? उगे ना भाई, वो जने उग्यो ना, वो तो के वाऊच कोनी, वा जने टोली पर धूड़ो ले जा, लाडू बनान खाई ले। थार लाटा एड़े आई भाई, वो कोनी तो धूड़ो ही आई महाराज, की कोनी आवे। तो ओ राम जी रो नाम है, बावता रहो, राम नाम रटते रहो, जब लक घट में प्राण, ये कबू क दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कदी तुम्हारो सावरो सुनेला, कदी मारो राम सुनेला? बोलिए राधे श्याम की। थोड़ी जय जोरू बोलो भैया, जय अगर जोरू नहीं बोलो तो अच्छा नहीं लगता। जब जय बोलते ना तो 1 सेकंड के लिए हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अगर 10 बार जय बोलते 10 सेकंड परमात्मा के नाम का हो गया ना। ये तो बैलेंस है महाराज, बैलेंस बढ़ाते रहो। खातो खुलाई दियो तो थोड़ा थोड़ा तो पैसा डालो, डिपॉजिट तो करो। चलो एक बार वापस जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। रियली में नींद तो नहीं आ रही है? नींद को थोड़ा बोलना प्लीज, नॉट डिस्टर्ब मी। मैं भगवान की भक्ति में हूं, अब डिस्टर्ब मत करो। ये माता बहने गीत गाती है, क्या गाती है? अरे दूरी हट जाए नींदड़ली माने भजवा दे, कि यूं थोड़े कि तू हाथ आ जा मन आडा पटक ले कि राम जी रो नाम पर ले। नहीं महाराज, एक ध्यान रखें, किसी के भी घर में, चलो मैं एक भजन गा के बता देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा थोड़ा भजन भी आना, इतना